हिंदुस्तान में ना बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, जैसे सीबीआई, सीआईडी, ईडी, एनआईए और भी बहुत सारी हैं। बट जब भी कोई हाई प्रोफाइल मैटर आता है तो क्यों लोग डिमांड करते हैं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की? अब 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों लोग सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं और कौन से केसेस है जो सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर सकती है और आप अपना केस सीबीआई से इन्वेस्टिगेट कैसे करा सकते हैं। अब जानते हैं इतिहास सीबीआई का। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये एस्टैब्लिश हुई है अंडर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 से और ये डायरेक्टली आती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। सीबीआई को पहले स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट कहा जाता था, जो कि एस्टैब्लिश हुई 1941, जो कि इन्वेस्टिगेट करती थी करप्शन और ब्राइबरी केसेस जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुए थे इन वॉर एंड सप्लाई डिपार्टमेंट। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई तो एक परमानेंट सेंट्रल एजेंसी की जरूरत थी जो कि इन्वेस्टिगेट कर सकती थी ब्राइबरी और करप्शन जो कि होती थी इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो इसीलिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट पास हुई, उसके अंदर स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट आई और उस स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट का नाम चेंज होकर सीबीआई रख दिया गया इन 1963। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग पूछते हैं कि सीबीआई कौन से केसेस इन्वेस्टिगेट करती है। इनिशियली ना सीबीआई सिर्फ ब्राइबरी और करप्शन के केसेस इन्वेस्टिगेट करती थी इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बट विद पैसेज ऑफ टाइम उनकी जो जुरिसडिक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन वो भी बढ़ी। अब सीबीआई करप्शन केसेस तो देखती ही है, प्लस इकोनॉमिक ऑफेंसेस भी देखती है, चीटिंग, फ्रॉड, प्लस कन्वेंशनल क्राइम्स भी देखती है जैसे किडनैपिंग, रेप, बट ऑन सिलेक्टिव बेसिस, ओनली ऑन द रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। नॉर्मली इन्वेस्टिगेशन का काम स्टेट में पुलिस का है, बट अगर लगता है कि पुलिस इक्विप्ड नहीं है तो सीबीआई के पास भी केस जा सकता है, ओनली एट द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल पे आने वाले हैं, क्यों पीपल प्रेफर करते हैं कि उनका केस सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट हो। सीबीआई इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इन इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स कन्विक्शन रेट। 2018 में ना सीबीआई का कन्विक्शन रेट था 68%। मतलब अगर 100 केस सीबीआई के पास जाते हैं फॉर इन्वेस्टिगेशन तो उनमें से 68 लोगों को सजा होती ही है। बट पुलिस का जो कन्विक्शन रेट है वो काफ़ी कम है, जो कि 50% ऑल ओवर इंडिया इन 2018। मतलब कुछ स्टेट्स में 50 से कम भी था, 10, 20। तो जो कन्विक्शन रेट है पुलिस का वो बहुत कम है। मतलब अगर 100 केस डलते तो आधों में ही सजा होती है। अब इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आ रहे हैं, हु कैन ऑर्डर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और आप कैसे अपना केस सीबीआई के द्वारा इन्वेस्टिगेट करा सकते हैं। देखो, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर कम्स इन स्टेट लिस्ट अंडर शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब स्टेट के पास पावर है किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की जो उसकी टेरिटरी में होता है। अब स्टेट की एजेंसी कौन है? पुलिस। तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी नॉर्मली उसकी स्टेट में अगर कोई क्राइम होता है, बट कोई रीजन की वजह से हो सकता है पुलिस वेल इक्विप्ड ना हो, प्रेशर हो पुलिस के ऊपर, तो स्टेट गवर्नमेंट कैन रिकमेंड और रिक्वेस्ट फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। जैसी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट भेजेगी तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगा फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑन दैट पर्टिकुलर केस। तो जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगी तो सीबीआई के पास पावर आ जाएगी टू इन्वेस्टिगेट दैट केस। बट व्हाट विल हैपन अगर स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट या रिकमेंडेशन ही ना भेजे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए? देन आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो, जो कि डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हो करो। थैंक यू एंड सी यू अगेन।